ये लीजिए हमारी यमी यमी सी फ़िश रेसिपी रेडी हो गई है। फ़िश का सालन बहुत ही मज़ेदार जो रेडी हुआ है और बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा बनाने में उसको जल्दी आप बना लेंगे और बहुत ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा मसाले भी नहीं डले हैं। उसका टेस्ट इंतहाई शानदार है, ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। सर्दियों के मौसम के लिहाज से मैं फ़िश की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हम बहुत आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार रेडी करेंगे। जिसके लिए 2 बड़ी साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं और ये लहसुन के जो है कुछ ले लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। इन तीनों चीज़ों का इकट्ठा हम पेस्ट बना लेंगे और साथ में हम 2 टमाटर ले लेंगे, उनका हम अलग से पेस्ट बना लेंगे। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया है। इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देंगे, जो आधा कप पानी का डाल के मैंने इसका पेस्ट बनाया है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज का पेस्ट हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। प्याज टमाटर अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है आधा कप पानी का डाल के। इसको हमने पेस्ट को फ्राई करना है ऑयल के अंदर। यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, फ़िश का मसाला जितना अच्छा बना हुआ होगा फ़िश का टेस्ट उतना ही आला बनेगा। हम बहुत कम मसालों में बहुत ही सादा तरीके से बहुत सी टेस्टी रेसिपी रेडी करने वाले हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपका भी कोई पार्ट स्किप ना हो। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आपकी भी बहुत ही मज़ेदार रेडी हो। साथ में मैंने टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है और हरी मिर्च लेके उसको भी हम पेस्ट उसका भी बना लेंगे। 3-4 ले लें, आप स्पाइसेस के हिसाब से जितना तेज़ कम आप खाना चाहें तो इस हिसाब से आप मिर्चें लेके थोड़ी सी हरी मिर्च उसका भी पेस्ट बना लें। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हम बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे। ताकि आपको मैंने तेल रखा हुआ है, तेल साथ में मैम प्याज को फ्राई कर रहे हैं क्योंकि इसका पानी खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर हमें अच्छे से प्याज को फ्राई करना है ताकि इसका हम अच्छा सा मसाला रेडी कर सकें। ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। यहाँ पे आपको मैंने स्लो कर दिया है। स्लो करने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 से 1 खाने का चम्मच मैं सूरख मिर्च पाउडर डाल दूँगी। डालने के बाद हम डालेंगे ½ टीस्पून हम हल्दी डाल देंगे। ½ टीस्पून ये हल्दी है। 1 चाय की चमची हम डालेंगे नमक। मछली को नमक लगा हुआ होता है, पहले नमक कम डालें चेक करके, उसके बाद और नमक डालें। और साथ में यहाँ पे इसका मेन जो इसके अंदर हम डालेंगे सूखा धनिया, बहुत ज़्यादा 3 टेबल स्पून इसके अंदर सूखा धनिया डालेंगे। इसके अंदर सूखा धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। जहाँ पे थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मसाले को हमने अच्छे से भूनना है और साथ में यहाँ पे हमने टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया वो भी हम साथ ऐड कर देंगे। 2 टमाटर और 4 हरी मिर्ची मैंने ली थी, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे टाइम आता है इसकी भुनाई का। इसको हमने बहुत अच्छा सा भूनना है, बहुत ज़बरदस्त सा मसाला रेडी करना है। उसके बाद हम इसके अंदर फिश डालेंगे। 2 किलो मैंने फ़िश ली है तो इसके अंदर हम डालेंगे। इसको हम पहले अच्छे से भुनाई कर लें ताकि हमारी मज़ेदार सी डिश रेडी हो सके। मसाले की मैं बहुत अच्छी भुनाई कर रही हूँ। ये देखें इसके अंदर यहाँ से नीचे से लगना शुरू हो तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें। इसे 1 से 2 मिनट को मजबूत अच्छे से भूनूंगी। इसके बाद इसके अंदर फिश डालेंगे। ये देखिए मसाले का बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, बहुत अच्छा से ये भून गया है। मसाला हमने बहुत अच्छा सा रेडी कर लिया है। ये देखें अब इसके अंदर फिश डालेंगे हम। तो साथ में 1 लेमन मैंने ले लिया था, उसको मैंने ये काट के ये भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त ये फ्लेवर देंगे। इसके बाद अब डाल देंगे इसके अंदर फिश। ये 2 किलो मैंने फ़िश ली है, फ़िश के पीसेस हम डाल देंगे इसके अंदर।
फ़िश मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से बोटियों को लग जाए। इसको बाद मीडियम आंच पे भी इसको पकाएंगे और बहुत ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना है वरना तो फिश टूट जाएगी। तो इसको हमने ऐसे ही रखना है, इसको हमने पकाना है तो मीडियम आग पे, मीडियम आग इसकी रखते हैं। इसको हम बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और अपना फीडबैक दिया करें। जो न्यू चैनल पे आए हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बहुत मज़े की रेसिपी रेडी हो रही है सब्ज़ी के लिहाज से। सब्ज़ी में फिश पकौड़ा, फिश, ये रेसिपी हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए 1 मिनट हुआ है डालते हुए, तो इसका हमारी मछली का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ पे इसको हम चला देंगे और साथ में मिक्स भी करते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। इसको हमें अच्छे से पकाना भी है और ये भी ख्याल रखना है कि ये टूटे नहीं। मछली को अच्छे से मिक्स करने के बाद, क्योंकि हमारी फिश के पीसेस बड़े हैं तो ये अंदर से कच्चे ना रहते हैं, इसलिए हम इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से पके अंदर से। आपको आप नॉर्मल रखिएगा लो फ्लेम पे ताकि ये नीचे से जले नहीं। इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा दिया है। हमारी फिश बहुत अच्छी से पक गई है, अंदर से पक गई है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आती है और टेस्ट इसका इतना आला है कि आपको बता नहीं सकती मैं आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ी सी आग में तेज़ कर दूँगी, ऐसे इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद में इसको पका लूँगी और हमारी फिश रेडी हो जाएगी। हमने बहुत कम मसालों के, बहुत सादा तरीके से, बहुत ही मज़ेदार रेडी होती है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितने कम मसालों में इतनी शानदार मछली रेडी होती है। वीडियो को फुल वॉच करना है, ज़रूर बनाना है। इसको 1 से 2 मिनट के पकाने के बाद मैं इसको फिर दम पे छोड़ूंगी और दम के बाद मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी कितनी ज़बरदस्त हमारी ये फ़िश रेडी हुई है। ठीक 1 मिनट आग को तेज़ करके मैंने इसको पका लिया है। यहाँ पे चूल्हा मैं बंद कर दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी।